ओके गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और साथ में स्टार हरियाणा नहीं है स्टार हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने भी भाई विकास कोत और मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से नमस्कार है। और 12 तारीख को 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था और अपने साथ गुड़िया मौजूद है। अगर इनके रिज़ल्ट की बात करें, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अपने ग्रामीण देहात से और सरकारी स्कूल में पढ़ करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए गुड़िया ने। और बहुत सी लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना के वायरल होती हैं, और ऐसे बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारा इनकी वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा बढ़िया बच्चे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ताकि इन्हीं से प्रेरित होकर के नए बच्चे भी शिक्षा में एक से एक नए आयाम कायम करते रहें। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो गुड़िया, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम रिम्पल है, मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र है और मैं गांव कोतकला की निवासी हूं। मैंने अभी अपनी 12वीं कक्षा पास की है, जिसमें मैंने 95.8% अंक हासिल किए हैं। अच्छा गुड़िया, साइड कौन सी थी? आर्ट साइड। आर्ट साइड। पहले आप ऐसा करो, अपने परिवार में जो परिवारजन है उनके बारे में बताओ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई है। हाँ, और बड़ी सिस्टर? बड़ी सिस्टर भी है, उनकी शादी कर रखी? हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई है? 17 साल। 17 साल। और जैसे +2 में आपने मतलब किस डेट को आया था रिजल्ट? 12 मई। 12 तारीख को आया था। और फिर मतलब आपका रिजल्ट क्या कुछ रहा? कितने परसेंटेज नंबर आए हैं? 95.8। 95.8। तो इतना अच्छा रिजल्ट को श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो सभी टीचर्स को ही जाता है। हाँ, और फैमिली वालों को। सब्जेक्ट मतलब आर्ट था, कॉमर्स था या मेडिकल नॉन मेडिकल? आर्ट साइड थी मेरी। आर्ट साइड। कौन कौन से विषय थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको मतलब किस विषय में सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहा? इंटरेस्ट इंग्लिश और ज्योग्राफी में। इंग्लिश और ज्योग्राफी में। हाँ। और जब आप मतलब इतने अच्छे अंकों के साथ आपने जो कक्षा 12वीं है वो उत्तीर्ण की है, तो सबसे ज़्यादा मतलब स्पोर्टिव मतलब सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया परिवार में? परिवार में मेरी एक बड़ी बहन है, उसने। क्या नाम है उनका? सीमा जी। तो सीमा जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने इस छोटी गुड़िया को इतने मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रोत्साहित किया और जिनसे ज़्यादा प्रेरित होकर के ये मतलब आगे इतना अच्छा ही इनके रिजल्ट लेकर के आई। तो गुड़िया, पढ़ाई का क्या कुछ शेड्यूल रहता था आपका? मतलब कितनी टाइम मेहनत करते थे? सुबह, शाम, दोपहर या स्कूल टाइम में ज़्यादा पढ़ते थे? क्या कुछ मतलब रूटीन रहा करता? सुबह उठते ही घर का काम करने के बाद स्कूल में तैयार होके स्कूल में चले जाते थे। स्कूल लगने के बाद घर आते ही स्कूल का काम करने लग जाते थे। फिर काम हो जाता था, फिर रात में पढ़ते थे, और काम अगर किसी सब्जेक्ट का छूट जाता था तो वो सुबह उठकर कंप्लीट कर लिया जाता था। ठीक है। मतलब साथ में जैसे स्कूल में जैसे हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, अगर क्लासरूम में ही उसको बार बार ध्यान से दिया, टीचर हमको ब्लैक बोर्ड पर यदि हमें सिखाता है, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है ना। हाँ, वो चीज़ क्योंकि हम उस चीज़ को उस टाइम पे समझते हैं, वो ज़्यादा ईजी लगती है। हाँ। और अगर बात करें आपके टीचर हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस टीचर की थी और किस विषय में मतलब उनका ज़्यादा वो था, वो उस विषय के टीचर मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? वैसे तो सभी टीचर्स ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनीता मैम करती थी। इंग्लिश की टीचर है। इंग्लिश की टीचर। और जैसे क्लास है, लड़कियों वाले में थे या बॉयज़ में? लड़कियों वाले में। ये इस साइड है जो स्कूल है। हाँ। और उनका पीछे भी बहुत अच्छा परिणाम रहा। हाँ स्कूल का। तो आप जब मतलब वहाँ स्कूल में जाते हो और वहाँ पर जब आप ऐसा रिजल्ट लेकर के आते हो, 12 तारीख को आपका रिजल्ट आया और आज 21 तारीख होगी शायद। हाँ। 21 तारीख। इस बीच में मतलब शुभकामनाएं देने वालों का, बधाई देने वालों का, और आसपास में तो सबने अच्छा कहा। किसी ने मतलब स्कूल में कोई सम्मानित वगैरह या सम्मान समारोह का कोई आपके पास कोई मतलब कॉल वगैरह आई है या मतलब आपके पास कोई संदेश वगैरह? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आई, मगर कह रहे हैं कि कल शायद यात्रा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, कल को? हाँ, शायद। ठीक। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक ग्रामीण और गरीब परिवार से मतलब आप बिलोंग करते हैं, और आपको पता है कि एक सिंपल फैमिली में घर का गुजर बसर कैसे होता है।
तो वो सिचुएशन कैसे शेयर करेंगे, आपकी किन परिस्थितियों से मतलब इस तरह से चल करके एक एक कदम आप यहाँ तक पहुँचे हो? 5 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। हाँ। उसके 1 हफ्ता पहले ही मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी और उसके बाद फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, घर वाले बिल्कुल एक टाइप से वो हो गया था कि कुछ रास्ता नहीं बचा था। हाँ हाँ। फिर मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी, लेकिन धीरे धीरे फैमिली कंडीशन सुधरने लगी, सुधार आया, पढ़ाई में भी अच्छे होने लगे हम और धीरे धीरे सब अच्छा मतलब हो सब गया। सामान्य हो गया। हाँ। और मतलब आय का यदि साधन माने तो आय क्या क्या कुछ जरिए है? आय का तो बस मजदूरी ही की जाती है और एक मेरी बहन है जो जॉब करती है। अच्छा, वो मैरिड है वो या अनमैरिड है? वो अनमैरिड है। मतलब वो भी मतलब घर को सपोर्ट करती है। हाँ जी। उसकी जो आय होती है उससे घर का गुजर बसर होता है। ठीक ठीक है। और गुड़िया आगे का क्या एम है, आप क्या मतलब किस फील्ड में जाना चाहेंगी? आगे का अभी तक इतना ज़्यादा नहीं सोचा है, बस ग्रेजुएशन करने की सोचा, आगे उसके बाद देखेंगे। ठीक ठीक। और यदि क्लास में आपका उसकी बात करें, आपके प्रदर्शन की बात करें, आप किस कंडीशन में रहते थे? क्लास के मॉनिटर थे या आप, या मतलब बेंच पे आगे बैठते थे या पीछे, या मतलब मिडल है, किस टाइप से आपका छात्र जीवन रहा है? वैसे नॉर्मली रहा है। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से पूछो तो वो ऐसे ही कहेंगे कि ज़्यादा नहीं बोलती थी, शांत रहती थी। हाँ। और पढ़ाई करती थी सारा दिन, लास्ट बेंच पे बैठती थी मैं और टीचर के साथ भी ज़्यादा इतना हाँ टच था मगर ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा क्लोज नहीं थे। हाँ। और लास्ट बेंच तो ये मानते हैं कि जो लास्ट बेंच पे बैठेगा वो तो मतलब रद्द माना जाता है। हाँ, आपका मतलब माना जाता है मगर लेकिन है ये नहीं सच्चाई नहीं है। हाँ, नहीं है। मेरा भी लास्ट बेंच था। मैं 1998 में बाबा वाले स्कूल में था तो हमारा भी लास्ट बेंच होता था, लेकिन हम पढ़ने में लास्ट नहीं थे, पढ़ने में हम मिडिल से थे। अच्छा गुड़िया, ये और बताओ, ये चोट भी लग रही है आपको, ये कोई एक्सीडेंट हो गया था। किस जगह? वो डाटा गांव। हाँ। कि बाइक पे थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और जैसे अब और गुड़िया आपसे प्रेरित होंगी आपकी मतलब इतनी मेहनत देख करके, और ज़्यादातर आजकल जो माता पिता हैं वो यही सोचते हैं कि बेटी पराया धन है, शादी कर देंगे अगले घर में चली जाएगी, और चूल्हे चौके तक ही सीमित रखते हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ और घर का क्या क्या काम करते हैं, और उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी तो वो, ताकि वो भी पढ़ाई मतलब चूल्हे चौके के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाएं? हाँ, मैं घर का लगभग सारा काम करती थी। मुझे खाना बनाना भी आता है, खेत में भी जाती थी, सब कुछ करती थी मैं, साफ सफाई और घर के सारे काम के साथ पढ़ाई भी करती थी। और जो माँ बाप घर लड़कियों को सिर्फ दूसरों के घर के लिए मानते हैं, वो मानते कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। वो सिर्फ लड़के नहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन करते, लड़कियां भी कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और मतलब लास्ट में देखो आपने बहुत बढ़िया संदेश दे दिया। और अगर ज़िंदगी में कभी मतलब ऐसा मुकाम हासिल हो कि इस पढ़ाई के बेस पर आपको कहीं पर जैसे बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया जाए, तो आप उसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसे देंगे? क्योंकि आपको वहाँ पहुँचाने के लिए शिक्षा ने अहम योगदान दिया। तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलेगा? हो सकता है आने वाले समय में ग्राम पंचायत कोतकलां या ब्लॉक लेवल पर आपको सम्मानित किया जाए। तो उस टाइम की यदि सिचुएशन की हम बात करें, उस टाइम आपके माइंड में क्या कुछ होगा कि मैं मतलब आगे शिक्षा के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ? और जो ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चों को वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई, गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण बहुत से बच्चे हैं ऐसे जैसे उनको अवसर प्राप्त नहीं होते। तो आपका क्या कुछ मोटिव रहेगा? और आने वाले समय ये लगा लो आपको कोई ना कोई जॉब हो जाए तो और बच्चों को कामयाब होने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कुछ आपका सहयोग रहेगा? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, जब भी हम कोई बड़ा काम करते तो हमें ऑफकोर्सली प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मेहनत करते हैं बहुत होता है। और
इसका श्रेय सभी को जाता है, हमारी फैमिली को, टीचर्स को जिन्होंने हमें मोटिवेट किया उनको भी जाता है, और हमें खुद को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कि हमने मेहनत की है। और जो आगे आने वाली लड़कियां हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो भी पढ़ाई करें और आगे बढ़े। जब वो भी आगे जाकर ऐसे सम्मानित होंगी, उनका भी ऐसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा मेरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिम्पल जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम रूम में जाते थे उस टाइम माइंड में क्या कुछ चलता था? उस टाइम बस थोड़ी सी नर्वसनेस होती थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि तैयारी इतनी होती थी कि ऐसा लगता था कि सब कुछ याद कर लिया है, अब क्या क्या करना है। हाँ, थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा नर्वसनेस होती थी कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा होता था। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ जैसे स्कूल में और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, तो आपको उनमें क्या कुछ मतलब आपका भाग रहा करता, मतलब स्टेज संचालन या मंच पे कभी जाना, कुछ सुनाना, तो उसमें सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी क्या कुछ रुचि रहा करती थी? मैं बहुत ज़्यादा करती थी ये सब। मुझे स्टेज अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था, मैंने बहुत बार किया है। हमारे ग्रुप बनाए जाते थे और उनमें ही स्टेज अटेंड किया जाता था, ठीक है। और हमारे स्कूल में क्विज हुआ करती थी, मैं हर बार पार्टिसिपेट किया करती थी, हर बार मेरी पोजीशन आती थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक ठीक। और जैसे कभी मतलब शुरुआत से आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो? हाँ जी। कभी माइंड में ये नहीं आया कि मतलब प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ के देखना चाहिए? प्राइवेट स्कूल की और सरकारी स्कूल की यदि उनमें हम भिन्नताएं आपसे पूछें तो आपके माइंड में क्या कुछ खाका तैयार है? एक तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं एक टाइप से ठीक होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बच्चों पर थोड़ा सा बर्डन डाला जाता है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं आज तक कभी गई नहीं। और प्राइवेट स्कूल में मेरा जाने का कभी मन नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, फीस वगैरह नहीं हो सकती थी इसीलिए। और आप सरकारी स्कूल में पढ़े तो कभी मतलब ये लगा कि मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेट से 19 है 21 है, मतलब आपने मतलब कभी ऐसा फील किया यहाँ पर इस चीज़ की, इस व्यवस्था की कमी है, इस मतलब कोई टीस या कसक आपको लगी कि मतलब इस स्कूल में इस चीज़ की कमी है, या मतलब आपको अपने मतलब उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा? नहीं, कभी कमी नहीं होने दी टीचर्स ने। अगर कोई भी कमी होती थी, हमारे सर मुकेश सर प्रिंसिपल आके हमसे पूछते थे, अगर किसी चीज़ की कमी है तो बताओ, हम बताते थे, वो साथ में ठीक करवा देते थे। ठीक ठीक। और गुड़िया, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम तो ये चाहेंगे कि आप इसी तरह निरंतर पढ़ाई में एक से एक आयाम छूते रहें, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो फ्यूचर है वो उज्जवल हो। दोबारा कहिए बात। सारे शुभकामनाएं। मेला बंद करते फिर। तो ये थे हमारे साथ गुड़िया रिम्पल, और गुड़िया का बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट रहा है, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़िया आगे जा कर के इसी तरह से एक नए आयाम उसके शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये बताऊँ इंटरव्यू चल रहा है कि इस कड़ा का सवाल कड़ा लिया था, तो मैं यही बहन से दुआ करूँगा इसके लिए कि एक से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक नया आयाम ये छूती रहे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और रिम्पल जी, इतना आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।